Hello, good evening everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो डीपीपी जो दिया था लास्ट क्लास में कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. भेजा नहीं किसी ने ग्रुप पे? ठीक है, अभी क्लास के बाद जल्दी से भेज देना सब लोग। तो लास्ट क्लास के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड, तो हम लोग उसको जल्दी से देखते हैं। देन विल स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज अल्डोल एंड अल्डोल बेस्ड रिएक्शंस। तो लास्ट क्लास में तो हाँ, बेनेडिक्ट टेस्ट देखा सबने, क्या होता है बताओ आपको? बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है? Used to detect aliphatic, aldehyde, and reducing sugars. तो इसमें क्या बेनेडिक्ट्स और फेलिंग में डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस यहाँ पे पूरा रिएक्शन वही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे फेलिंग में क्या लेते हैं आप? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? सोडियम साइट्रेट लेते हैं। ठीक है, साइट्रेट का फॉर्मूला बताओ मेरे को। सोडियम साइट्रेट का क्या होगा फॉर्मूला? साइट्रिक एसिड याद नहीं है? देखो, एक कार्बन से OH लगा दो, then CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus। ठीक है, सब पे तीनों जगह माइनस जहाँ पे है वहाँ पे अगर H लगा दिया तो दैट विल बी साइट्रिक एसिड। तीनों जगह Na+ लगा दो, so this is the formula of your sodium citrate। ठीक है, पूरा रिएक्शन एज इट इज होगा, प्लस साथ में CuSO4 भी होगा जैसे इधर फेलिंग्स में होता है। CuSO4 प्लस सोडियम साइट्रेट। रिएक्शंस पूरे वही होंगे। ठीक है, CuOH होल टू हमारा Cu+2 होने वाला दैट इज रेडिश ब्राउन। ओके, ये क्लियर है सबको? आगे बढ़े। Yes, sir. सर आपने जो निनहाइड्रिन का वो दिया था कंपाउंड का स्ट्रक्चर, वो तो नेट में कुछ और है। अच्छा, निन हाइड्रोजन कुछ और है। निन हाइड्रोजन हमने क्या बताया था? अच्छा, निन हाइड्रोजन आई थिंक बेंजीन के साथ होता है ना? नेट पे क्या हाँ, दिया है? बेंजीन बता रहा था। ये होता है निन हाइड्रोजन। ठीक है, इसका हाइड्रेट बना लो फिर आप, OH। ठीक है, सो दिस इज योर निन हाइड्रोजन। इसको करेक्ट करो कल को। ये दिस इज, हालांकि ये भी इस अगर ऐसा भी आपको दिखे तो ये भी OH बना लेगा, लेकिन दिस इज नॉट निन हाइड्रोजन एक्चुअली। इसका नेम गलत है। ठीक है, दिस इज नॉट निन हाइड्रोजन, लेकिन ये भी क्या होगा? स्टेबल हाइड्रेट इस तरह से बनाएगा। ठीक है, ओके। और कुछ? चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एसिटल कीटल सब हम लोगों ने देख लिया था। हेमी एसिटल, हेमी कीटल, पिगमेंट्स रीअरेंजमेंट हो गया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, देन रिडक्शन ऑफ स्किप स्पेस। तो ये भी क्या होता है? दिस इज आल्सो अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, इस टेस्ट में बेसिकली आप करते क्या है? आपके पास आपके पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रोजा, पिंक कलर का होता है। ठीक है, पिंक इसमें है नहीं, रेड से ड्रॉ करें। रोजा एनिलीन एंड, अरे यार, एनिलीन
हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका कलर क्या होता है? रोजा। रोजा तो समझ में आ रहा है, मतलब पिंक होना चाहिए, ठीक है। दिस इज पिंक इन कलर। इसके थ्रू आप क्या पास करते हैं? SO2 पास करते हैं, ठीक है। SO2 पास करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको एल्डिहाइड से जब आप पास करते हैं तो ये फिर से क्या होता है, इसका जो पिंक कलर है दैट इज रीएस्टोर्ड, ठीक है। तो कलरलेस क्यों बना है? बिकॉज इट इज इन रोजा एनिलीन कंपाउंड जो है अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। फिर जब आप इससे पास करते हैं कोई एल्डिहाइड्स, ठीक है, RCHO, तो क्या होता है? फिर ये अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाता है एंड अगेन द पिंक कलर इज रीएस्टोर्ड, पिंक कलर इज रीएस्टोर्ड। So this is also a confirmatory test for aldehydes. This is also one of the methods जिससे आप क्या कर सकते हैं? एक नहीं, एक मिनट, SO2 के साथ क्या होता है? SO2 के साथ ये ऑक्सीडाइज होता है, बाद में रिड्यूस होता है, ठीक है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिएजेंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। So this is the oxidized form और यहाँ पे क्या होगा? फिर से रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ जो भी है रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ स्किप्स बेस, ठीक है। स्किप्स बेस इसको बोलते हैं, बीच में जो हमारा ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुआ है, दिस इज बेसिकली स्किप्स बेस। Okay, reduction of Gibbs base is clear to everyone. Yes, sir. Okay. Then another similar test is HgCl2. तो HgCl2 क्या होता है? यहाँ पे HgCl2 का रिडक्शन होता है Hg2Cl2। okay? तो RCHO plus HgCl2 ये ऑक्सीडाइज कर देता है RCOH plus Hg2Cl2। फिर इसका भी फर्दर इससे और रिडक्शन हो सकता है RCHO। This is also one example. Plus, so this is black in color. ये फॉर्म होता है तो अपने को पता चलता है यहाँ पे एल्डिहाइड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। Hg2Cl2 is white in color. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोमेन। HgCl2 को बोलते हैं कोरोसिव मर्क्यूरी सब्लिमेट। So this is also one of the test for, ये उतना पॉपुलर नहीं है, मोस्टली एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये स्किप स्पेस से या फिर टॉलेंस वेनेटिक्स और इससे फेलिंग सॉल्यूशन से ही आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Okay. Then next we are going to see oxidation reactions of ketones. Ketones भी oxidation reaction show करते हैं, ठीक है।
जैसे एक तो हम लोगों ने देखा था बेयर विलेजर्स ऑक्सीडेशन, दैट वाज वेरी एक्सट्रीम केस। दो तरीके से हम लोग हमारे कीटोन ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हॉट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO। जब भी एरो के ऊपर ऐसा लिखो हॉट एल्कलाइन KMnO4, मतलब आपको समझ जाना है कि बहुत एक्सट्रीम टाइप का कुछ रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अगर आपने डाला किसके साथ, हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप इसका कीटो का इनॉल बनाएंगे, ठीक है। कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म बनाएंगे, इनॉल फॉर्म विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर हॉट एल्कलाइन KMnO4 डबल बॉन्ड पे अल्कीन पे कैसे रिएक्ट करता था, याद है सबको? हेलो, यस सर। रिएक्शन ऑफ alkenes slash alkynes with hot alkaline KMnO4, ठीक है। लेट अस से आपका अल्केन था RC डबल बॉन्ड O, सॉरी RC डबल बॉन्ड C H R R, इसके ऊपर अगर आपने डाला हॉट एल्कलाइन KMnO4, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलिए। याद नहीं है? देखो क्या होता था, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर तो OH OH नहीं, OH का सीन एडिशन तब होता था जब सिर्फ अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। यहाँ पे हॉट अल्कलाइन KMnO4 है, तो यहाँ पे विग्रस रिएक्शन होता है, ये डबल बॉन्ड पूरा टूट जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन बनता है। वेरी गुड, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O, R इधर बन जाएगा, ठीक है, और इधर अगर हाइड्रोजन है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड C OH R, इज इट क्लियर? ठीक है। अगर ये पार्टिकुलर कंपाउंड हो, एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, इफ इट इज HCH डबल बॉन्ड CHR, इसके साथ अगर आपने किया, क्या बनेगा? बोलिए वालको। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसको तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डालो दोनों साइड, ठीक है। फिर जितने भी हाइड्रोजन है सब जगह हटा के OH OH, ठीक है। तो इधर वाले कार्बन का क्या हुआ, O OH OH, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, राइट। और इधर क्या बन गया, RCOOH, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। तो कार्बोनिक एसिड भी खुद अपने आप में अनस्टेबल होता है, तो ये खुद टूट जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में, ठीक है। तो CO2 गैस इधर से रिलीज हो जाएगा, इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ पे भी समथिंग वैसा ही होगा, इस पे अगर आपने डाल दिया हॉट एल्कलाइन KMnO4, तो जिस तरह डबल बॉन्ड को तोड़ता है उस तरह इसको भी तोड़ देगा, और यहाँ पे इस कार्बन का क्या हो जाएगा, जैसे इस कार्बन से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, उधर OH OH हो जाएगा और दिस कार्बन विल बी रिड्यूस्ड टू CO2। इधर वाले कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C OH CH3, इज इट क्लियर? ठीक है। तो इनॉल फॉर्म बना के आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
अब इनॉल फॉर्म कभी कभी किसी किसी की टोन का ऐसा होता है कि दो तरीके से आप इनॉल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन दें हम, ठीक है, तो इसका इनॉल फॉर्म आप इस साइड से भी बना सकते हैं, तो एच कट कट, और इसका इनॉल फॉर्म आप इस साइड से भी बना सकते हैं, तो एच कट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो जिस तरफ भी अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो उस तरफ क्या होगा, उस तरफ से हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा अल्काइलेटेड हो, ठीक है, जो ज्यादा अल्काइलेटेड। तो इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है बताइए। सेकंड। सेकंड, तो सेकंड आपका ज्यादा स्टेबल है। इस पे फिर आप, इस पे आपका क्या होगा, इस पे आप ऑक्सीजन तोड़ के मेजर प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, these two will be the major product, ठीक है। ऊपर वाले से माइनर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इसको अगर तोड़ो तो क्या मिलेगा, CO2 और डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। तो these two will be minor. Is it clear to everybody? यस आगे सर। आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें आई थिंक कुछ रूल होता है, पॉपअप्स रूल करके कुछ होता है, तो नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। पॉपअप्स रूल या पॉप्स रूल क्या होता है, आई थिंक इसको पॉपअप्स रूल बोलते हैं, ठीक है। POP पॉपअप्स, ठीक है। कि मेजर प्रोडक्ट किधर बनेगा, मोर अल्काइलेटेड वाले इनॉल से बनेगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर, आगे बढ़े। हेलो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज योर बेयर विलीगर्स ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर्स ऑक्सीडेशन हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। एक बार आप रिकॉल कर लो इसको, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O R डैश, क्या होता था रिएजेंट इसमें, बेयर विलीगर्स ऑक्सीडेशन, बताइए वालों। याद नहीं है? देखो, बेयर विलीगर्स ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हिमांशु पांडे जब कर रहे थे तो एक क्वेश्चन में आया था 5 मेंबर ड्रिंक का 6 मेंबर ड्रिंक हो रहा था, याद आया कुछ? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेरोक्सी एसिड यूज करते हैं। पेरोक्सी एसिड कैन बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड, पर इट कैन बी अ मिनरल एसिड आल्सो, मिनरल पेरोक्सी एसिड, ठीक है। मिनरल पेरोक्सी एसिड का कुछ एग्जांपल बताओ। H2SO5 होता है ना, याद है?
कैरोल एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन सब के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, तो इस ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, इस डेल्टा प्लस पे क्या हो सकता है, दो कंटेंडर है यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन अटैक कर सकता है या फिर येलो से बनाता है, रेड से बनाता है, ये वाला ऑक्सीजन अटैक कर सकता है। कौन सा करेगा, ब्लू वाला या रेड वाला, सोचो थोड़ा। सर रेड वाला। रेड वाला क्यों? सर इसका लोन पे चार्ज डिस्पर्स नहीं हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो लोन पेयर इसका क्या है, डिस्पर्स नहीं हो रहा है। यहाँ ब्लू वाले का लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस, तो अगर आपस में ही कॉन्जुगेशन कर रहा है तो क्या है, बाहर वाले के लिए अवेलेबल नहीं है उतना, राइट। जबकि इसका जो लोन पेयर है, रेड वाले का जो हमने ड्रॉ किया है, ये ऑक्सीजन, इसका लोन पेयर किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये खटाक से अटैक कर देगा, ये नहीं हो पाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो करा दो अटैक, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या हो जाएगा हमारा, आर सी, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो क्या ये O माइनस, और इधर क्या R डैश, और नीचे से क्या आया, येलो कलर से बनाते हैं, O H O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। सो लाइक दिस। फिर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया तो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा यहाँ से, देन ये H प्लस यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है, so this will be R C O H R dash O O C double bond O R. Is it clear to everyone? यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है। फिर RCO is a very good living group, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा इन द फॉर्म ऑफ RCO2 माइनस, ठीक है। जैसे ही ये माइनस होगा तो ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस आना शुरू होगा, और फिर बगल से क्या होगा, अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। R और R डैश में से जिसकी भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर होगी वो क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर R पे, करा दो शिफ्ट। तो कार्बन पे पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि इधर से R माइनस निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे R डैश और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जैसे ही है तो ऊपर का लोन पेयर इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, so this will form something like this with plus charge, this is your R dash, this is your O से कौन जुड़ा है, R. Is it clear to everybody? ठीक है। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो क्या करेगा, H प्लस खींच लेगा, so if you look closely आपका कंपाउंड क्या हो चुका है, R dash C डबल बॉन्ड O O R, ठीक है। तो कीटोन मतलब R और O ओवरऑल क्या हुआ है, C और R के बीच एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। कौन सा ग्रुप होगा जिस पे ऑक्सीजन अटैच होगा, जिसकी भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर होगी, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है बताओ मेरे को, ठीक है? ये होता है हाइड्रोजन, देन फिनाइल, सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री होता है पहले, 3 डिग्री 2 डिग्री pH 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री pH फिर 1 डिग्री फिर मिथाइल, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। मतलब अल्काइल की जगह अगर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, मतलब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। इफ योर R इज, दिस इज योर R, फिर होता है 2 डिग्री का व्हिच इज दिस थिंग, फिर होता है फिनाइल रिंग का, फिनाइल रिंग इज योर दिस थिंग, देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज योर सिंपली R, ठीक है, कुछ भी अल्काइल ग्रुप। फिर होता है सबसे कम होता है मिथाइल का, ठीक है, लाइक दिस। सो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से रिलेटेड।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लो जल्दी से। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। फिर आता है आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन आज क्लास के एंड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार मेरे को याद दिला देना कोई, ठीक है? फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन, इसमें एक ACO2 आता है, ठीक है? तो ACO2 क्या काम करता है? अगर कभी भी डबल बॉन्ड के बगल में अगर क्या हो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है? तो ACO2 उस मिथाइल को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है? इस तरह से, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर आपने ACO2 से पास किया क्या हो जाएगा? जस्ट नोट इट डाउन, फिर आगे देखते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है? माइनर मतलब इसके बगल वाला ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन दैट विल बी माइनर। सिमिलरली और एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन, इस पे अगर आपने दे दिया ऐसे क्या करेगा ये? डबल बॉन्ड, ठीक है? So this is also one of the methods to oxidize ketones, ठीक है? Is it clear to everyone? यस सर। फिर ACO2 का एक और रिएक्शन होता है। ACO2 क्या काम करता है? allylic position पे OH ऐड करते हैं। This is one function of your ACO2. Second function ACO2 का क्या होता है? डबल बॉन्ड CH3। इससे अगर आपने ACO2 पास किया, so allylic position पे ये क्या करता है? OH डाल देता है। So this becomes CH2OH, ठीक है? साइक्लोहेक्सीन में अगर आपने ACO2 डाल दिया क्या होगा? This will form OH, ठीक है? और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होती है? 2 is greater than 3 is greater than 1, ठीक है? 2 डिग्री कार्बन को ये प्रेफर करता है ऑक्सीडाइज करना इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री, और 3 डिग्री को सबसे कम करता है, ठीक है? इस केस में
जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रहा है, लेट अस से ये साइक्लोहेक्सीन लेते हैं, तो ये कार्बन क्या है 2 डिग्री है, ये कार्बन क्या है 1 डिग्री है, लेट अस से ये कार्बन क्या है 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री, सॉरी दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। तो सबसे पहले ये किसको प्रेफर करता है टू ऑक्सीडाइज 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये OH, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और सेकंड मेजर प्रोडक्ट कौन होगा यहाँ वाला, दैट विल बी OH, दिस इज द सेकंड मेजर। माइनर प्रोडक्ट कौन होगा यहाँ वाला, ठीक है। सो इसको देखो, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ACO2 ऑक्सीडेशन का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस, बस ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, अगर अल्कीन है तो अलाइलिक पोजीशन पे OH हाइड्रोक्साइल ऐड करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। फिर अगर कीटोन के साथ इसका रिएक्शन है तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, डबल बॉन्ड उधर आ जाएगा, ठीक है। प्रेफरेबली ये कोशिश करेगा CH3 को ऑक्सीडाइज करने का, अगर CH3 नहीं है तो CH2 को भी कर सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको नोट कर लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज अल्डोल एंड अल्डोल बेस्ड रिएक्शंस। तो अल्डोल रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्डोल और उससे रिलेटेड रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, हम एक स्क्रीन शेयर करेंगे। ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। नहीं दिख रहा है, ये अभी दिखा? हाँ सो So this was the general mechanism of your aldol reactions, ठीक है। aldol reaction में क्या होता है, आपके पास एक एल्डिहाइड होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड पे आप कोई बेस डालते हैं, ठीक है, OH माइनस डालते हैं। OH माइनस क्या करता है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन से, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन बिकम्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ से बेस अटैक करता है, बेस इज गोइंग टू अटैक हियर और एक H+ निकाल लेता है, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन आयन ओवर हियर। फिर ये कार्बन आयन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे दूसरे आपके कार्बोक्सिलिक सॉरी दूसरे एल्डिहाइड पे आपके अटैक करता है, ठीक है। एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्डोल, ठीक है, जिसमें एक एल्डिहाइडिक एंड होता है, एक ऑक्सीजन OH एंड होता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर एल्डोल रिएक्शन। हीट करने पे क्या होता है, हम लोगों ने देखा था डिहाइड्रेशन हो जाता है, OH और H इधर से निकल जाते हैं, डिहाइड्रेशन ECB1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। एवरीवन रिमेंबर्स दिस? यस सर। ओके, सो दिस इज योर बेसिकली aldol रिएक्शन। यहाँ पे मैकेनिज्म और डिटेल से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर aldol रिएक्शन। अभी हम aldol बेस्ड रिएक्शंस देखेंगे, तो उन सब का जनरल मैकेनिज्म यही होगा, ठीक है। एक बेस अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पे, कुछ एक कार्बन आयन बनेगा व्हिच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो किसी दूसरे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और समथिंग एल्स विल बी फॉर्म, ठीक है। बस ये एल्डिहाइड की जगह कभी ईस्टर के साथ हो सकता है, ठीक है, कभी नाइट्रो अल्केन के साथ हो सकता है, कभी साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ हो सकता है, ठीक है, कभी अलग अलग इसमें केसेस आएंगे, तो बारी बारी से सब नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अल्डोल की भी दो कैटेगरीज होती है, ठीक है, सेल्फ अल्डोल और क्रॉस अल्डोल। ये सुना है आप लोगों ने एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत? हाँ सर। ठीक है, तो सेल्फ अल्डोल क्या होता है, जब एक ही कंपाउंड, एक ही एल्डिहाइड अपने आप
एक ही एल्डिहाइड से न्यूक्लियोफाइल भी है और वो जिस कंपाउंड जिस एल्डिहाइड पे अटैक करे वो भी सेम एल्डिहाइड है, ठीक है, दैट इज सेल्फ एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, जब एक एल्डिहाइड से न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्डिहाइड कंपाउंड पे रिएक्ट करे, ठीक है, तो दैट इज क्रॉस एल्डोल। तो जैसे ये सब आपके सेल्फ एल्डोल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हाँ, aldol reaction can also be cyclic, जैसे यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल भी उसी कंपाउंड के अंदर ही जनरेट हो और जिस पे अटैक करे स्पेशीज जिस डबल बॉन्ड पे, वो डबल बॉन्ड भी क्या हो उसी कंपाउंड का पार्ट हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं आप और इसको इंट्रामोलिक्यूलर इधर अटैक कर सकते हो माइनस में, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर इंट्रामोलिक्यूलर aldol रिएक्शंस। फिर सिमिलरली ये भी आपका इंट्रामोलिक्यूलर होगा। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है अगर आपने कार्बन आयन इधर बनाया है या फिर इधर बनाया है, ठीक है। इधर से बना के अगर अटैक कराते तो देख लो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, इधर से अटैक करा के देख लो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा। जनरली 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होता है, तो जिधर से भी स्टेबल रिंग बने उधर से अटैक कराना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are examples of your intramolecular aldol. फिर अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ये शीट आप लोग कर लेना, ये डीपीपी हम डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग अल्डोल के टाइप के कुछ दूसरे रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ देम इज क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। इस तरह अल्डोल कंडेंसेशन, अच्छा कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं अल्डोल रिएक्शन को, बोलो आपको। सर H2O निकल जाता है इसलिए। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब क्या, जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है उसमें से इफेक्टिवली अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ एक कंपाउंड आपका निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल इसका आप लोग देख सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन का। इफ यू रिकॉल हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइन जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, RC≡NH, और इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो क्या होता है, RC≡OH प्लस क्या, बोलो आपको, NH3 निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज कंडेंसेशन ऑफ NH3। So this is also one example of condensation reaction. Is it clear? चलो, तो हम लोग फिर अल्डोल पे आते हैं। हाँ, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज बेसिकली अल्डोल। अल्डोल में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड की जगह आप कोई ईस्टर लेते हैं, ठीक है, सो दिस इज एन ईस्टर। This is the general formula of, sorry, not the general formula. यहाँ पे अगर R होता तो this would be have been a general formula. So this is a ester. तो ester से आपने क्या किया, OH minus। अब यहाँ पे चूंकि ester है तो different base you can take, ठीक है। RO minus can act as a base here. RO minus क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक किया इसने, अल्फा हाइड्रोजन, जस्ट लाइक प्रीवियस केस, कार्बन आयन जनरेट हुआ, कार्बन आयन एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे ईस्टर पे अटैक किया। हर अभी जितने भी रिएक्शंस देखेंगे सब में जो RDS होगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अल्डोल रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, इनफैक्ट सारे न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दिस स्टेप इज द RDS। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर खुला। अब हमने बताया था अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई अच्छा लीविंग ग्रुप निकला, इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है, पाई बॉन्ड वापस आता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जिसको हमने बताया था SNAE, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। सो यहाँ पे ईस्टर में RO माइनस इज सिमिलरली अ लिविंग गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे वापस आएगा पाई बॉन्ड और RO माइनस निकल जाएगा, ठीक है। RO माइनस निकल गया एंड यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, So final product in this case will be a beta keto ester, ठीक है। So this is the alpha, this is beta position। beta position पे क्या है, ester, sorry उल्टा लिख दिया मैंने,
So erase करो. So this is the alpha position, this is the beta position. Sorry, फिर उल्टा लिख दिया. This is alpha carbon, this is beta carbon. Beta carbon पे क्या है? कीटोन है, ठीक है? नहीं, पहले ही सही था. Sorry. So अच्छा, this is ester, this is alpha group, this is beta group. Beta position पे क्या है? कीटो है, ठीक है? So this is beta keto ester. Is it clear to everyone? यहाँ तक सबको clear है? हेलो? यस सर. अब कभी-कभी क्या करते हैं, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है. ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल. याद है सबको? तो यहाँ पे ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दो आप. दिस इज CH2, दिस बिकम्स COOH प्लस ये जो R है इसको अल्कोहल बना दो ROH. इज इट क्लियर? दिस इज सिंपल रिएक्शन, ये तो बहुत बार देख चुके हैं. ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल, ठीक है? अब इसको अगर हम हीट करेंगे तो नोटिस करो, दिस इज अ बीटा कीटो एसिड. बीटा कीटो एसिड को हीट करने पे क्या होता है? बोलो अल्कोहल. CO2 गैस रिलीज होता है ना. याद है हमने बताया था बीटा कीटो एसिड या फिर एक कार्बन से अगर दो COH COH हो. याद आ रहा है वालों? ठीक है, तो आगे भी ये रिएक्शन करा सकते हैं हीट वेट करके. मतलब बेसिकली क्लेजन कंडेंसेशन आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है? इसके आगे हम बता रहे हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस तरह से वो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? तो CO2 अगर रिलीज हो गया तो दिस विल बी Me C डबल बॉन्ड O CH2H, ठीक है? CO2 आपका उड़ गया. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. So this was your Claisen condensation. अच्छा, तो just like your aldol can be intramolecular और उससे कुछ cyclic compound बन सकता है, ठीक है? Similarly, Claisen condensation can also take place in an intramolecular fashion, ठीक है? और वहाँ से भी cyclic compound बन सकता है. तो ऐसे compound को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे reaction का भी named reaction है, that is Dickerman cyclization. Dickerman cyclization is basically intramolecular your aldol reaction, intramolecular Claisen condensation, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसमें भी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा बेबी. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो. इंट्रामोलिकुलर इसका रिएक्शन, यहाँ पे कार्बन आयन बनाएंगे आप, यहाँ पे अटैक, सॉरी यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक कराएंगे, साइकिल बन जाएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइकिल बन जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Okay, so this was your Claisen condensation. Another category of your aldol reaction is Neuvena-Gale reaction. तो अलग-अलग साइंटिस्ट के नाम है ये, Neuvena-Gale reaction. यहाँ पे आप क्या करते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले किसी कंपाउंड के साथ करते हैं, ठीक है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पता है सबको? हाँ सर. हमने देखा था क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है? ये वाला जो होता है दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है? अब यहाँ पे हमने वो बहुत जनरल केस देखा था C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे ये Z और Z डैश हो सकते हैं और Z और Z डैश कैन बी CHO C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड NO2 RCO SO2. बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ सकता है, ठीक है? फिर अब देखो यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हमने क्या बताया था? दैट हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, ठीक है? कीटोन के हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होगा, तो ज्यादा एसिडिक है तो क्या वीक बेस से भी उससे H+ खींच सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इस रिएक्शन में आपको OH- की जरूरत नहीं पड़ती है. pyridine या piperidine जैसे वीक बेस से भी क्या होता है? H+ एक्सट्रैक्ट हो जाता है. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, जैसे यहाँ पे वीक बेस हो गया आपका is tertiary amine. Tertiary amine is very weak base, ठीक है? But it is also potent enough to extract a H+ from here और यहाँ पे कार्बन आयन बना देगा. फिर this carbon ion is going to attack on another carbonyl compound, ठीक है? In this case RCHO,
अनदर अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। और फिर इसका अटैक करा के इस तरह से रिएक्शन आप करा सकते हैं, ठीक है। अगेन इसको हीट करेंगे, डिहाइड्रेशन करा देंगे, तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज नोइवेना-गेल रिएक्शन आफ्टर द साइंटिस्ट। तो ये डीपीपी है आपका, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ बोलिए। Sir, can you explain this once more? Okay. You want me to explain the whole mechanism? Yes, sir. तो देख सकते हैं यहाँ पे, let us say CH2 ठीक है। इसमें बहुत वीक बेस हम डालते हैं, let us say pyridine डाल रहे हैं। pyridine is a very weak base। तो ये क्या करता है, because this hydrogen is highly acidic, active methylene group है, so यहाँ से ये this extracts one H plus, तो यहाँ पे क्या हो गया CH minus C double bond O H, C double bond O H, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, फिर एल्डिहाइड या कीटोन कुछ एक डालते हैं, ठीक है। Now what is going to happen, this minus ion is going to attack here, ये bond इधर खुल जाएगा, and then what is the product we are going to get, R C O minus H C H C double bond O H C double bond O H, ठीक है। अब फिर इसका H3O प्लस कर दो, तो O minus पे H आ जाएगा। Is it clear, Rishi? Hello, Rishi, is it clear? Yes. फिर इसको अगर आप हीट कर दे फर्दर, हीट करने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन, OH यहाँ से और यहाँ से H, ठीक है, तो H2O निकल जाएगा, then you will get RCH double bond C C double bond C double bond। Is it clear? Yes, sir. तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको? Yes, sir. So this was your Neumann-Gell reaction, ठीक है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कैसे कैसे बन सकता है, ये सारे ग्रुप्स में से कुछ भी हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अनायन स्टेबल होना चाहिए, आप देख सकते हैं अगर NO2 भी हो तो बेसिकली काम क्या हो रहा है, CH2N NO2 N, ठीक है। यहाँ पे अनायन बस स्टेबल होना चाहिए, कार्बन से हो रहा है, नाइट्रोजन से हो रहा है, सल्फर से हो रहा है, दैट इज इनविटेबल। So this was your Neumann-Gell reaction. Neumann-Gell reaction में एक अच्छा बात होता है, because this active methylene group is highly acidic, तो यहाँ पे self aldol नहीं होता, मतलब RCHO का self aldol भी हो सकता है, राइट। लेकिन चूंकि ये वाला हाइड्रोजन is highly acidic, तो इधर अनायन बनता ही नहीं, अनायन जब भी बनेगा इधर ही बनेगा। Is it clear? Okay, आगे बढ़े। Then similar reaction is your Perkin reaction, ठीक है। Perkin reaction में क्या करते हैं, Perkin reaction में हमारे पास एक aromatic aldehyde होता है और एक aliphatic anhydride होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या है आपका anhydride, इस पे आप एक बेस डालते हैं, बेस क्या करेगा, H प्लस खींचेगा, अनायन बनेगा, फिर ये अनायन हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करता है और फिर इस तरह से बॉन्ड खुल जाता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो
बेस जो आपने स्टार्टिंग में डाला था उसने जो H+ एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, जैसे ये आपका बेस है, इसने जब H+ एक्सट्रैक्ट किया तो ये आपका क्या बन गया, एसिड बन गया। फिर इसी एसिड से ये H क्या होता है, हाइड्रोजन फिर से आ जाता है इस कंपाउंड, एंड दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अब ओके, अब इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दिस पार्ट इज योर एनहाइड्राइड पार्ट, ठीक है। एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको वापस से मिल जाता है, सो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड आपको मिल गया। फिर हीट कर दो उसको तो OH और H इधर से निकल जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज टेक्निकली कॉल्ड एज पर्किंस रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट इज अ ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हेलो, देन सिमिलर रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन होगा आज का, दिस इज रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक अल्फा ब्रोमो ईस्टर होता है, अल्फा हेलो ईस्टर, ठीक है, अल्फा हेलो ईस्टर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर अल्फा हेलो ईस्टर, ठीक है, मतलब ईस्टर है, अल्फा पोजीशन पे क्या है, एक हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसको जब आप जिंक से रिएक्ट करो तो जिंक क्या काम करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। जिस तरह RCl का उसमें अगर Mg पास करो RMgCl बन जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड बन जाता है ZnBl, ठीक है। नाउ हम लोग को पता है ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इट्स द सोर्स ऑफ कार्बन आयन, इजंट इट, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, कार्बन आयन का सोर्स होता है, यहाँ पे CH2- बेसिकली आपको मिलेगा, फिर इसको किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप से आप रिएक्ट करा सकते हैं, कार्बन आयन बन गया तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जैसे होता है वैसे करा सकते हैं। फिर ईस्टर बन गया, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पे एसिड बन जाएगा, दिस इज ईस्टर, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पे एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है, तो ETOH प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, फिर इसको हीट कर दो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH और H निकल जाएंगे, अगेन पिछला वाला और इसका सेम कंपाउंड बन गया, ठीक है। दिस इज also the same product, alpha beta unsaturated aromatic compound, ठीक है। so this was your performance की reaction। सर हाँ बोलिए। सर Zn तो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? Zn अकेले रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता था, Zn ये if you के recall साथ it, हाँ नहीं, ZnHg होता था ना, फिर ZnHg प्लस HCl तीनों होता था ना, क्लेमेंसन सर रिडक्शन। HCl मतलब H+ होना चाहिए, H3O+ से भी तो H+ मिल जाएगा। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट रिएक्शन, वहां पे क्या होता है, हम्म, वहां पे पूरा मैकेनिज्म अलग होता है, वहां पे क्या होता है, यू हैव Zn that is basically adsorption reaction, ठीक है। वहां पे आपका जिंक का ये सरफेस होता है, आई थिंक ये दोनों रिएक्शन अलग अलग फेजेस में होता है, आई विल चेक एंड टेल यू एग्जैक्टली क्या होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन की आप बात कर रहे हैं, सो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, दिस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ZnHg प्लस HCl, तो ये अमलगम के फॉर्म में होता है जिंक, दैट इज नॉट ओनली जिंक, ठीक है। सिर्फ अगर जिंक होगा तो वहां पे हमेशा ही क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर क्लेमेंसन होता है दैट इज ZnHg अमलगम होता है वहां पे जिंक का, इज इट क्लियर?
यस सर। Okay. तो ये सब आपके सारे रिएक्शंस हैं, इसको आप डीपीपी सब डाल देंगे, आप कर लीजिएगा। देन वन अनदर रिएक्शन इज, अच्छा ये तो सारे हो गए कैटेगरीज आपके एल्डोल एंड एल्डोल बेस्ड रिएक्शंस के, ठीक है। नाउ सम एल्डिहाइड्स आर देयर और सम कीटोन्स आर देयर व्हिच आर नॉन एल्डोलाइजेबल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एल्डोलाइजेबल? नॉन एल्डोलाइजेबल मींस उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। मतलब एल्डोल रिएक्शन वो शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लोग क्या शो करते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। So Cannizzaro reaction, it is done for non-aldolizable aldehydes और ketones, ठीक है। कीटोन्स करेगा तो नहीं, कीटोन्स तो नहीं कर सकता वाल को, ठीक है। कीटोन का मतलब ही क्या है? दो कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड से, तो जैसे ही कार्बन अटैच हो तो अनायन फॉर्म हो सकता है। तो हमेशा नॉन अल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड्स क्या करेगा? कैनिज़ारो रिएक्शन करता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है इनफैक्ट, तो एल्डोल नहीं शो कर सकता, तो कैनिज़ारो करता है। कैनिज़ारो में क्या होता है ये देखो, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है अपने पास, दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, O- इधर खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुत यूनिक होता है, दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक टू दिस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इधर से वापस आता है और इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होता है दूसरे कार्बन में, तो यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी यूनिक, दिस इज वेरी वेरी यूनिक। तो इसमें यूनिक बात क्या है कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, अभी तक हम लोगों ने जितना भी सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन एलिमिनेशन किया है, SNAE, ठीक है। उसमें क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप से एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, खुले, तब वापस आ सकता है, Lg लीव कर सकता है, ठीक है। बट हाइड्राइड आयन इज अ वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। ऐसा किसी रिएक्शन में आपको नहीं दिखेगा कि हाइड्राइड आयन निकल रहा है, ठीक है, बट इस रिएक्शन में निकलता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि यहाँ पे जो OH माइनस आप ले रहे हैं दैट इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, OH माइनस बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं आप। तो क्या हो रहा है बेसिकली, एक फॉर्मल्डिहाइड को बहुत सारे OH माइनस क्या कर रहे हैं? बार बार इस पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, हर साइड से। So that pushes the hydride out of it. Although this is not the nature of the reaction. Generally आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि किसी रिएक्शन में hydride is the leaving group. लेकिन यहाँ पे because of high concentration of OH minus, the H minus hydride is shifted, is pushed out of this compound. Is it clear? ये step clear है? यस सर। Okay. And this step only is the RDS of the reaction. RDS is hydride shift. ठीक है, ये आप लोग याद रखना, हाइड्राइड शिफ्ट इज द RDS इन कैनिज़ारो, ठीक है। ओके, तो H माइनस आ गया तो फिर क्या होगा? इस कार्बन का फॉर्मल आप देख सकते हो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा इधर से, ठीक है। तो दिस फॉर्म्स अ फॉर्मिक एसिड, और इधर से H माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, तो दिस रिड्यूसेस टू अल्कोहल, ठीक है। नाउ दिस इज एसिड एंड दिस इज O माइनस अ बेस, तो ये अपना H प्लस दे देता है इसको, एंड इट फॉर्म्स alcohol and carboxylate anion. Is it clear to everyone? समझ में आया सबको कैनिज़ारो रिएक्शन? यस। Okay. So this is basically a कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन-कौन से कंपाउंड शो करेंगे? नॉन एल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स जो एल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो, ठीक है। क्या होगा? OH माइनस इस पे अटैक करेगा, दिस इज स्टेप 1। O माइनस पीछे खुलेगा, दिस इज स्टेप 2।
O माइनस वापस आएगा स्टेप 3, जैसे O माइनस वापस आएगा इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, दिस इज स्टेप 4, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर खुलेगा, दिस इज स्टेप 5, स्टेप 5 के एंड में हमको क्या कंपाउंड दिख रहा है, डबल बॉन्ड O OH C O माइनस CH, ये दिख रहा है सबको? हेलो, सबको देखा? OH माइनस अटैक किया, ऑक्सीजन उस तरफ शिफ्ट हुआ, फिर वापस आया तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट विद द RDS, हाइड्राइड आयन इस पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, O माइनस बना, देन दिस इज द कंपाउंड दैट इज गेटिंग फॉर्म। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। ठीक है, याद रखना आप लोग, नहीं बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन नहीं बोलते इसको, एक मिनट वेट करो, बेंजीन किसको बोलते हैं? हाँ, बेंजीन आपका ये होता है, बेंजीन इज योर PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH। ठीक है, तो जिस तरह इसमें फिनाइल शिफ्ट हुआ है, इसमें क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी, जिस तरह ऊपर वाले में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, नीचे वाले में क्या होगा? फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। अगेन इसमें भी आप ये रिएक्शन करा सकते हैं, OH माइनस अटैक करेगा, O माइनस O खुलेगा, वापस आएगा तो फिनाइल शिफ्ट होगा बगल वाले पे, फिनाइल शिफ्ट होगा तो O माइनस खुल जाएगा, दिस विल फॉर्म OH PH PH। Is it clear to everyone? So this is example of your intramolecular Cannizzaro reaction. Okay. Okay. तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये सारे डीपीपीज हम दे देंगे, ट्यूसडे को डिस्कशन होगा इस डीपीपीज पे, तो अच्छे से आप सॉल्व करिए, कल टाइम है आपको। किसी को कुछ डाउट पूछना है? You want to ask one? iodoform Iodoform, very good. चलो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में वापस, ठीक है, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे कैनिज़ारो का, कैनिज़ारो के बाद आयोडोफॉर्म समझना आसान हो जाता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है बेसिकली? Iodoform reaction is basically C double bond O CH. Sorry. Okay. तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, C double bond O CH3, ये ग्रुप अगर कुछ कहीं प्रेजेंट हो तो दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऐसा आप लोग स्कूल में रटे होंगे, ठीक है। अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, लेट्स से वी हैव टेकन दिस कंपाउंड, R इज एनी फंक्शन, एनी अल्काइल, ठीक है। इस पे आप रिएक्शन किसके कराते हैं? आयोडोफॉर्म का क्या होता है? आयोडोफॉर्म नहीं बोलते इसको, जनरल हैलोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द halogen that you are taking, it can be iodoform, bromoform or chloroform, ठीक है। तो कोई भी X2 OH माइनस ये आपका रिएजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ पार्ट आपका एल्डोल की तरह होता है, कुछ पार्ट कैनिज़ारो की तरह होता है, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस खींच लेगा, तो दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। अब जैसे CH2 माइनस आया तो ये X2 इस पे अटैक करेगा, X2 के अंदर हमको पता है पोलैरिटी आती है पाइवट को देख के, जैसे हम लोगों ने ब्रोमिनेशन में देखा था, ठीक है। ब्रोमिनेशन में डेल्टा प्लस आ जाता था और उसके कारण क्या होता था, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता था, फिर Br माइनस दूसरी तरफ से अटैक करके एंटी एडिशन ऑफ X2 होता था, एंटी एडिशन ऑफ Br2 होता था, ठीक है। यहाँ पे भी समथिंग सिमिलर विल हैपन, यहाँ पे डेल्टा माइनस इसके अंदर डेल्टा प्लस इंड्यूस करेगा एंड दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O CH2X, ठीक है।
again now this hydrogen has become even more acidic. अगेन एक बार फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, OH माइनस यहाँ से H प्लस खींचेगा, फिर यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH माइनस X, और यहाँ पे दूसरा एक H2 आएगा, डेल्टा प्लस इंड्यूस होगा यहाँ पे, एंड इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O CH X X, CH के साथ दो X जुड़े, CH के साथ यहाँ पे दो X जुड़े हुए। अगेन दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, एक बार फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा पूरा, दो बार रिपीट कर दो आप, और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या बचेगा RC डबल बॉन्ड O C X X X। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके, फिर लास्ट स्टेप में आपने क्या किया, फिर से OH माइनस कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, तो वो इस बार अटैक करेगा, खुलेगा, एंड CH3 माइनस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है, तो ये वापस आएगा और CH3 माइनस यहाँ से लीव कर जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू गेट फॉर्म हियर, RCOOH plus CH3 minus. Now CH3 minus is a very strong base and this is a good acid, तो ये H plus दे देगा इसको, and it is going to form RCOO minus plus CHX3, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि इस कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, ठीक है, so this is called as iodoform test, haloform test, ठीक है, depending on X can be bromine, chlorine, iodine. Is it clear to everyone? हेलो, समझ में आया ये? ओके, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो ट्यूसडे को आप इसका हम लोग इसका डीपीपी सारा डिस्कस कर लेंगे, डीपीपी 1 से लेके अभी तक आज जो जितना दिया सब हम लोग आपको अभी ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है, एंड फिर वेडनेसडे से हम लोग हिमांशु पांडे पे डिस्कशन शुरू कर देंगे, ठीक है, तो कोशिश करो कि सारा डीपीपी मंडे तक खत्म हो जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अगर मैकेनिज्म आपको क्लियर है तो एक डीपीपी 15 मिनट 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, 5-6 डीपीपी है 2 घंटे में हो जाएगा। हम अभी इंस्टेंटली डाल देते हैं ये सारे डीपीपी, तो आप इसमें बैठ के अभी जल्दी से फिनिश ही कर लो, ठीक है, ठीक, एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग? सर आज का लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है मेरे को, नोट्स हम भेज सकते हैं अभी इंस्टेंटली, रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा, ठीक है, चलो ठीक है, कोशिश करेंगे हम रिकॉर्डिंग में डाल देने का, और एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।